अपने आप को म्यूट। ठीक है। तो सबसे पहले सभी को जय श्री राम। और आज हम जो बात करेंगे हनुमान चालीसा की, आज हमारा डे 2 है और हम दूसरी जो चौपाई, पहली जो चौपाई है आज उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हमारी दोहा के बारे में, बट उसको समझने के लिए हमें जरूरत है कि इस चौपाई पर जाने से पहले हम अगर समझे कि हमें क्या करना है, किस लिए हम राम को जानने के लिए यहाँ बैठे हैं या अपने आत्मा राम को जानने के लिए बैठे हैं, उसको जानने के लिए हमें जरूरी है अपने आप से जुड़ना। तो सबसे पहले तो अपने आप से जुड़ने से पहले आज का आपने जो भी आपका इंटेंशन है, आप अपना इंटेंशन लिख लीजिए। साथ ही साथ आज आप जो भी लोग हैं यहाँ इस कॉल पे, वो सभी लोग आज से शुरुआत करेंगे अपने ड्रीम को लिखने की। जो भी इस पहले दिन आपने जो भी संकल्प लिया था, उस संकल्प के आधार पर, तो जो भी आपका आज का संकल्प में आपने कल जो लिया या आज आप कोई नया ड्रीम आपने सोचा हो, आपको समझ में आया हो कि मुझे नहीं इस बारे में करना है, तो उसके साथ साथ आप ना 108 टाइम आज राम नाम लिखेंगे। तो सभी के पास डायरी तो है ना? आप सभी के पास डायरीज होगी अपनी अपनी। यस 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 तो है। आप अपनी डायरी में सबसे पहले अपना इंटेंशन, अपना ड्रीम, और उसके बाद आप उस ड्रीम के रिगार्डिंग 108 टाइम राम नाम लिखेंगे। आशु, कौन से पेन इंटेंशन से और ड्रीम। जी मैम। कौन से पेन से लिखना है? रेड पेन से अगर आप लोग लिखें तो ज्यादा बेहतर है, ओके। और अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी जो भी आपके पास है आप उसको कर सकते हैं। मैडम कोई भी कॉपी चलेंगी? मतलब ऐसे कुछ पर्सनल है क्या इसके लिए अलग से? नहीं, कोई भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं और है। पेन आप क्या बोल रहे हो, कोई सी भी चलेगी? पेन भी? पेन अगर आपके पास रेड हो तो मच बेटर है, अगर आपके पास रेड नहीं है तो इट्स ओके, अभी कोई नहीं प्रॉब्लम। है, कल फिर मंगवा लूंगी। जी मैम। आज तो नहीं है, फिर कल नहीं मंगवा नहीं, लूंगी। ऐसा ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। देखिए, रेड कलर जब हम लोग यूज करते हैं तो रेड क्या होता है ना, एनर्जी इनहेंस करता है ना। तो अगर आप रेड के साथ में करते हो तो चीजें जल्दी आपकी क्रिएट होना स्टार्ट होती है। रेड क्या है, हमारा मूलाधार है। ठीक है, मूलाधार का कलर रेड है। हनुमान जी मूलाधार से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए रेड कलर को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर हमारा मणिपुरा भी ऑरेंज में आ जाता है। तो रेड एंड हाँ, ऑरेंज ये मिलते जुलते कलर है, तो वो बूस्ट होता है इसलिए। अच्छा। ठीक है, तो सभी अपना अपना आज का ड्रीम लिखेंगे आप लोग। उसके बाद आपके पास जो भी आपका दिया कैंडल जो भी होगा आप वो जला लेंगे। आप ऐसे लिखेंगे कि थैंक यू डियर हनुमान जी, या जैसे भी आप लोग लिखना चाहते हो, हे हनुमान जी आपकी कृपा से मेरा ये काम हो चुका है, जो भी आपका काम है। एक्सक्यूज मी आशु, जी। मैं थोड़ा लेट थी तो सॉरी। क्या करना है प्लीज मुझे बताओ। हाँ, एक तो कल से आप लोग प्लीज थोड़ा थोड़ा टाइम से जुड़िएगा। और अभी क्या है कि हम लोग कर रहे हैं 108 टाइम राम नाम लिखेंगे। आपका जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को हाँ आपने लिखना है। ठीक है, लिखना कैसे कि हाँ। थैंक यू, सबसे ऊपर जय श्री राम, फिर लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू हनुमान जी आपकी कृपा से मेरा जो भी आपका काम है वो काम आपका हो चुका है। ठीक है, हम्म। लाइक क्या क्या एग्जांपल दो।
लाइक किसी को ना बेबी चाहिए, ठीक है, तो वो कहेंगे थैंक यू, मेरे घर में एक छोटा सा प्यारा सा बेबी आ चुका है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, आपकी कृपा से मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिल गया या मुझे नानी बनने का सौभाग्य मिल गया। तो आपने वैसे लिखना, ठीक है। और उसके बाद आप उस ड्रीम के रिगार्डिंग 108 टाइम राम नाम लिखेंगे। ओके। मैं आशु में अभी अपनी ड्रीम में लिख ही रही थी कि आपकी कृपा से मुझे नानी बनने का सौभाग्य मिल गया, और आपने बोल भी दिया। अच्छा, मैं देख रही हूँ मैं ही गायब हूँ सब लोग दिख रहे हैं हाय, मैं हाउ अमेजिंग इज दैट, है ना? और हो क्या रहा है, मैंने मेरा कैमरा बंद किया हुआ है। हम्म। हेलो मैम। हाँ जी हेलो मैम, बताइए। आपने जी, बोला ना, सॉरी, कि अपनी वो विश लिखनी है, उसके बाद 108 टाइम्स क्या लिखना है? राम 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 राम, ओके, राम ओनली नाम, राम, ओनली राम। राम ठीक। राम राम। बस वैसे जैसे हनुमान जी, वो कभी जय श्री राम तो जब उनको पावर चाहिए वो तब बोलते हैं, अदरवाइज वो क्या क्या हर वक्त आप उनके अंदर चलता है राम राम राम, हर श्वास के साथ राम। तो बस वैसे ही ठीक। हमने भी राम 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 लिखना है। अच्छा, आप इसमें ना अपना वो समय भी आप डालोगे, जैसे आपको कोई भी ड्रीम चाहिए, वो एक डेट आप स्पेसिफाई कर देना इसके अंदर कि इस डेट तक। और बहुत बहुत अर्ली वाली डेट मत रखिएगा कि मतलब आपने अभी 10 दिन बाद की डेट रख दी, ऐसे मत रखिएगा। तो कोई भी एक ऐसी डेट आप डालिए कि अगले 6 महीने में मेरा ये काम हो चुका है, या अगले 1 साल के अंदर मेरे पास ये वाली चीज आ चुकी है, वैसे आपने करना है। मुस्कान जी, आपने आपका ड्रीम लिखना है, और ड्रीम लिखने के बाद आप करेंगे उसके नीचे राम 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 108 टाइम। हेलो मैम, सॉरी, एक चीज बताना, जो ड्रीम लिखना है हमें प्रेजेंट में लिखना है, मतलब हो गया है ऐसे लिखना है? वो हो चुका है, आपके पास ऑलरेडी वो चीज आ चुकी है। ओके, थैंक यू मैम। अभी उसके नीचे राम राम राम, आप एक लाइन में 9 टाइम लिखेंगे, ठीक है। मैम एक बात पूछना था। जैसे ना, मतलब थैंक यू हनुमान जी करके लिखना है, या थैंक यू अपना? हनुमान जी से ही हम प्रे कर रहे हैं ना, ये हनुमान जी से रिलेटेड है, तो सिर्फ हम हनुमान जी को ही इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं जनरली वाहेगुरु जी करती हूँ, तो अभी इसमें हनुमान जी करेंगे 40 से। हाँ जी, क्योंकि हम हनुमान जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, वैसे तो आप जिनको मानते हो वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हम हनुमान जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और हमें उन्हीं की एनर्जी को इनहेंस करना है।
दैट्स वाई। ठीक है, ठीक। ओके मैम, थैंक यू। आप सबका हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैम राम राम कितनी बार बोलना है या लिखना है? मैम लिखना है। कितनी बार? 108 बार। मैं यहाँ से सबको म्यूट ऑल कर रही हूँ, आप लोग अनम्यूट कैसे कर पा रहे हो? आपकी 12 लाइन लगेंगी 9 टाइम लिखने के अकॉर्डिंग, 108 आपका हो जाएगा। आज से ये आपका डे 1 है और नेक्स्ट 40 डेज तक आपको ये एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है। भले ही आप पीरियड में हो, भले ही आपका कुछ भी चल रहा है, बट आपने इसको स्किप नहीं करना है, ये वाली एक्टिविटी। आज डे 1 है या डे 2 है? मैम राम नाम लिखने का डे 1 है, वैसे अच्छा, हमारा डे 2। ओके। ये हम सुबह उठ के भी लिख सकते हैं राम नाम, या अभी अभी के सेशन में ही लिखना जरूरी है? वैसे मास में करोगे आप तो ज्यादा अच्छा है सभी के साथ में। बाकी एज योर विश, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप एनर्जी ही होती है। जब हम 10 लोग साथ में बैठ करके एक चीज कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी ज्यादा इनहेंस होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय हम सभी एक ही एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। 2 बार राम राम लिख के उसको एक काउंट करना है क्या, या खाली राम राम? ओनली राम 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 108 बार। ठीक है। मैं आपको आपको शो हो रहा है, दिख रहा है? हो रहा है, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके। और जैसे आपका हो जाए, आपने फील करना है कि वो
जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिल चुका है। और लास्ट में आप लिखोगे थैंक यू, इट्स डन, नीचे अपने साइन करोगे। राम नाम के बाद? हाँ जी, राम नाम के बाद आप अपने साइन जरूर करोगे और बोलोगे इट्स डन, ये हो चुका है, ये मेरी लाइफ में आ चुका है। एक सौ आठ बार राम लिखने के बाद और इसे कर देना है कि ये हमें मिल चुका है, राइट? एक हमें सिग्नेचर मिल, करके। इट्स डन नीचे लिखना इट्स डन, और उसके बाद थैंक यू, फिर अपने सिग्नेचर। ओके, ठीक है। हो जाए तो आप सभी मुझे बताएं, फिर मैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी अपने पास अपना कैंडल या दिया भी जला सकते हैं। और जिनके पास नहीं है जला हुआ तो वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज है हमारा डे 2। तो डे 2 में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम श्री राम जी के साथ जुड़े, और उसके बाद हम अपनी जो दूसरी चौपाई, सॉरी पहली जो चौपाई है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे कि तुलसी जी ने लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, तो हम सभी के अपने अपने गुरु हैं और हम सभी अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे कि एलिका वो दूसरे वाला जो स्टार्टिंग में ना, वो इस एक और इससे आगे, ये राइट, थैंक यू। तो जैसे कि हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर, और सभी के अपने गुरु हैं, उनको प्रणाम करते हुए उनके चरणों में नमन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे हमारे बीएसएसएम के गुरु रहे हमारे पत्री सर, तो पत्री सर ने कहा कि आपकी सांसें ही आपकी गुरु हैं। और हमारा जो, हम सिखिज्म को अगर देखें तो सिखिज्म में भी पवन को गुरु कहा गया है, यानी वायु को गुरु कहा गया है। वैसे ही हमारे हिंदुइज्म में भी सनातन में भी पवन को, श्वास को गुरु के रूप में माना गया है। तो अपनी इन श्वासों को आज हम नमन करते हुए इस डे 2 के सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हम बात करें रामचरितमानस की, तो जिसमें राम का वर्णन है। राम वो जिनका जन्म हुआ, वो जो इस धरती पर आए, और जिनके हमें ना साक्ष्य भी मिलते हैं, प्रमाण भी मिलते हैं कि वो धरती पे आए, वो इस तरह के थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बहुत सारी हमने ऐसी कहानियां सुनी, बहुत कुछ हमने ऐसा देखा या सुना। पर बात ये है कि उनको लोग इतना मान क्यों देते हैं?
कुछ लोग कहते हैं कि वो विष्णु जी के अवतार हैं, हम सभी भी यही मानते हैं कि वो विष्णु जी के अवतार हैं। तो जब हम विष्णु की बात करते हैं तो विष्णु क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। विश यानी कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में। अणु मतलब कि हर एक एटम के अंदर जो विद्यमान है, जो हर जगह है, जो कण कण में है। जैसे कहा जाता है कि शंकर कण कण में है, वैसे ही विष्णु इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी के हर एक अणु के अंदर, हर एक एटम के अंदर विष्णु है। तो उसी वो चेतना जो मेरे भी अंदर है, जो हर कण के अंदर है, वही चेतना क्या है, विष्णु है। और वही विष्णु राम है, यानी कि मेरी ही आत्मा राम है। मुझ में जो है, आप में जो है, इवन मेरे आसपास या आपके आसपास जो भी आपको दिख रहा है, उस सब के अंदर वो विद्यमान है। और वो जब वो इस सब में विद्यमान है, जैसे हम सब का जन्म हुआ है, हम सब अपने आप को जान रहे हैं, जिससे हम आए हैं, या जिसे हम ऑल दैट इज कहते हैं कि यही सब कुछ है। हाँ, ऑल दैट इज है, ये संपूर्ण है कि ईश्वर ही संपूर्ण है, हम उसी से आए हैं। तो वो जो ऑल दैट इज है, वो जो संपूर्ण है, तो वो क्या है, उसका हम अंश हैं। और उस वो अंश जो यहाँ पर हम बैठे हैं, और वो जो ऑल दैट इज है, जो संपूर्ण है, वो हम सबके माध्यम से क्या कर रहा है, वो हम सभी के माध्यम से पूरे विश्व में हम सबको भेज करके अनुभव ले रहा है। यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, लेकिन हम सब में वही है। वो हम इतने सारों के माध्यम से, वो एक अकेली चेतना कितने सारे अनुभव ले रही है। वही अनुभव हम भी अलग अलग रूप में यहाँ ले रहे हैं। अब जब राम की हम बात करते हैं, राम यदि हम देखें तो राम जब हुए होंगे तो वो उनके बारे में कितनी विवेचना हुई होगी। जैसे हम हैं, हमारे बारे में भी तो कितना कुछ सोचते हैं लोग, बोलते हैं, कहते हैं। तो वैसे ही उनके बारे में भी बहुत सारी अलग अलग विवेचनाएं हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, आ, और आगे बढ़ते गए, तो और जैसे हमारे समय में हम उनकी विवेचना एक अलग ढंग से कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम। अब ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो क्या है, जो बेस्ट है, जो अपने आप में संपूर्ण है, जो बेस्ट है। और जीवन में हर कोई बेस्ट बनने के लिए ही आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तो हमारे घरों में जो राम की पूजा होती है, जो हमारे घरों में राम को पूजा जाता है, वो क्यों पूजा जाता है? क्योंकि वो बेस्ट हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो किसी जाति से या किसी धर्म से बंधे हुए नहीं, वो अपने आप में संपूर्ण है। तो एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो मर्यादा क्या है, अपनी आपकी जो आत्मा है, उस आत्मा की जब आप शुद्धि कर लेते हैं, और जब उस शुद्धि को करने के बाद आप स्वयं से जुड़ जाते हो, तो वही जब आपको समझ में आता है कि जो बाहर दिख रहा है वो मेरी ही पावर है, जब आप उस पावर से जुड़ जाते हो, तब आप मर्यादित हो जाते हो। तब आपको समझ में आता है कि जो मैं दूसरे के साथ कर रहा हूं, वही मेरे सामने भी आ रहा है। अब ऐसे ही हम और थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो राम जी के साथ में कौन है? लक्ष्मण जी। वैसे तो अगर हम देखें तो उनके साथ में लक्ष्मण जो है, वो क्या है? लक्ष्मण का अर्थ है लक्ष्य प्लस मन। लक्ष्य यानी कि क्या हो रहा है, अपना लक्ष्य, आपका गोल, आप देखो क्या चल रहा है। और मन यानी आपके मन के अंदर क्या चल रहा है।
वैसे तो देखा जाए तो श्री राम जी 4 भाई थे, लेकिन आपने अगर देखा हो तो श्री राम जी के साथ में कौन चले, जो उनके साथ हमेशा चलते गए, वो थे लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण क्या, आपका मन जो आपके लक्ष्य को, यानी कि जो हो रहा है उस पर ध्यान देने के लिए बोल रहा है। तो आत्मा को कौन, आत्मा किसको देखे, अपने मन को देखे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अगर मुझे संपूर्णता की ओर जाना है तो मेरे मन में क्या है, मुझे वो जानना, उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जागरूक होना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है। और हम सब ना इनको सिर्फ एक कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, बट अगर इन कैरेक्टर्स को हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये कितना सुंदर डिपिक्शन है, कितना सुंदर है कि एक नाम के आधार से राम यानी आत्मा और लक्ष्मण यानी आपके मन का जो लक्ष्य है, आपके मन के अंदर जो चल रहा है, उसको अवेयरनेस के साथ देखते हुए आगे बढ़ना। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो मन है वही तो हमें नचाता है। हम मन के ही तो आधार पर नाच रहे हैं ना, कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, या ये क्यों हो गया, या मुझे ये चाहिए था, मुझे तो ये नहीं मिला। तो क्या कर रहा है, हमारा मन हमें नचा रहा है। तो हमें, अगर हमें अपने आत्माराम से जुड़ना है, अपनी जय को जानना है, अजय होना है हनुमान जी की तरह, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने मन को देखना होगा, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या मुझे परेशान कर रहा है, क्या ऐसा है जो मैं अंधाधुंध काम किए जा रहा हूँ। मुझे सत्य को जान करके अपना जीवन जो मैं चला रही हूँ, मुझे उस जीवन को चलाना है। तो सुंदर स्थिति में आज हम राम को जानने के लिए चल रहे हैं, और मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक मैं ये नहीं जानूंगी तब तक मैं सीता को प्राप्त नहीं कर सकती। अब सीता यहाँ पर क्या है, सीता प्रतीक है शांति का। और शांति कहाँ मिलती है, जब सीता जी कहाँ मिली राजा जनक को, जब उन्होंने अपने सूखा पड़ने पर अपने राज्य में हल चलाया, तब सीता जी उन्हें कहाँ मिली, एक घड़े के अंदर मिली। तब वर्षा हुई, है ना। तो जब क्या हुआ कि सीता जी का जो भी, हाँ मेरे यहाँ लाइट चली गई, चलिए। वैसे मैं विजिबल हूं ना सभी को, ओके। तो क्या चल रहा है कि जैसे राजा जनक के यहाँ पर जब सूखा पड़ा है तो उनको क्या कहा जा रहा है कि आपको अपनी धरती के साथ जुड़ना है, अपनी अपने आप के साथ जुड़ना है। जब आप अपने आप के साथ जुड़ते हो, अपनी धरती के साथ जुड़ोगे, तो आपको उसके साथ लगाव होगा। जब आपको उसके साथ लगाव होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये शरीर मेरा है, इस शरीर को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से जुड़ोगे, और जब आप अपनी जिम्मेदारी से जुड़ोगे, जब आप अपने आप की देखभाल करोगे, तब क्या होगा, तब आपको वो शांति मिलेगी, वो सीता जो राजा जनक को मिली एक घड़े में। तो वो सीता आप ही के अंदर बंद है, वो सीता तब आपको मिलेगी। अब ये जो हम जो सीता का एक अर्थ मानते हैं कि शांति, और दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा अर्थ है उर्वरता। अब जब सीता जी मिलेगी, सूखा पड़ा है राजा जनक के राज्य में, हल चलाया गया, सीता जी मिली तो क्या हुई, वर्षा हुई, वर्षा हुई, बारिश हुई, तो क्या हुआ, उर्वरता हुई। तो सीता जी का दूसरा अर्थ क्या है, उर्वरता, यानी कि फर्टिलिटी, नया क्रिएट, नया क्रिएशन, नई चीजें उगना। तो जब ये हो रहा है तो राजा जनक की कोशिश,
इससे क्या हुआ, उर्वरता आई, शांति आई। जब उर्वरता आएगी, जैसे खेत के अंदर बीज बो दिया जाए और वो जब उग आए तो किसान को बड़े सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। तो वैसे ही जब आप अपने आप के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ते हो तो आपको एक आनंद प्राप्त होता है, एक खुशी प्राप्त होती है, एक सुकून प्राप्त होता है। उसी सुकून को ढूंढने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए हम लोग अभी आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं हनुमान जी की, तो इसमें आज की जो चौपाई है, तो वो चौपाई क्या है कि श्री गुरु चरण सरोज रज। हमने दोहा किया, इसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जय हनुमान यानी कि हनुमान जी क्या है, इसी रहने दो भी अली का, उसको थोड़ा बाद में। अभी और थोड़ा सा डाउन करिए। नहीं नहीं, नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, वन। हाँ, बस बस बस। तो हम जब हनुमान जी की बात करते हैं, जहां पे जय की बात हो रही है, तो क्या है हनुमान जी? हनुमान जी अजेय हैं। हनुमान जी ऐसे है कि उनको कोई जीत नहीं सकता। बट वो अजय कैसे हुए? वो अजय हुए अपने आप से जुड़ने के बाद। हनुमान जी को अहंकार शून्य कहा जाता है, उनके अंदर अहंकार नहीं है, वो अभिमान से परे हैं। तो जब आप अभिमान से और अहंकार से परे हो जाते हैं, जब आपको किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तब आप अजय हो जाते हो। दूसरा, उनकी जय हनुमान, उनकी जय क्यों? वो हमेशा सदा अपने आत्मा से, अपने आत्मा राम से, उसके साथ में बातचीत करने में, उसके साथ में कन्वर्सेशन करने में लीन है। वो पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मन का, बुद्धि का, कर्म का क्या क्या रोल है, वो उसको समझ रहे हैं। और जब वो उसको समझ रहे हैं तो वो श्री राम में, यानी अपनी आत्मा में समर्पित हो रहे हैं। अब बुद्धि, बल, ज्ञान, भक्ति, इसका भी अपना समन्वय है। तो क्या हो रहा है कि बल, बुद्धि, विद्या, भक्ति, अगर आपके पास बल है, अगर बुद्धि नहीं है तो वो किसी काम की नहीं। भक्ति है लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है तो भी वो किसी काम की नहीं है। ज्ञान है लेकिन आपके पास भक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसको यूज करने का शक्ति नहीं है, तो भी वो आपके किसी काम की नहीं है। तो केवल बलवान होना काफी नहीं है। बुद्धि, ज्ञान एक तरीके से विनाशकारी भी हो सकती है। जैसे हम हमारे रावण जी को ले लें, तो जो हमारे रावण जी हुए हैं, उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं था और उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उनके पास बल था, भक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन उनके पास आत्मा की वो बुद्धि नहीं थी जिसको विवेक के साथ वो यूज करके उसको एक अच्छे काम में लगा सकते थे। तो हमारे रावण जी ने क्या किया, उन्होंने सीता जी का अपहरण कर लिया। उन्होंने ऐसे काम किए कि जहां उनकी बहन गलत थी वहां भी वो दूसरे को उसके विषय में दोषी ठहरा रहे हैं। तो बुद्धि का सही प्रयोग ना होना, यानी कि आपका अपनी अंतरात्मा, इंट्यूशन के साथ ना जुड़ना, आपके सभी किए हुए पर पानी फेर देता है। एलिकस को थोड़ा नीचे करेंगे। फिर हमारा आता है आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण किसके प्रति? स्वयं के प्रति, खुद के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना, अपने आप से प्रेम करना। संसार में जो भी चल रहा है वो सब माया है, और ये जो माया है, ये माया हमें जीवन भर भ्रमित करती है। लेकिन जब हम अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, अपने प्रति समर्पित होते हैं, तो हम अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचान कर अपने राम से जुड़ते हैं, और तभी हम क्या हो जाते हैं? अविनाशी हो जाते हैं।
हमारे अंदर वो तेज, वो दिव्यता आकर के स्थापित हो जाती है, वो निस्वार्थ प्रेम हमारे अंदर आ जाता है। तो कैसे अगर हम इस डिपिक्शन को देखें तो कैसे हो रहा है कि जो हमारे हनुमान जी हैं, जिनकी हम कर रहे हैं जय जयकार, जहां हम कह रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये गुण, ये गुणों के जो आप खान हैं, ये जो गुणों के आप सागर हैं, ये कैसे आप बन रहे हैं, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो क्यों ऐसे एलिका चौपाई लगाएंगे? तो जैसे हम बात करें कि क्यों ऐसी जय जयकार हो रही है, जयकार के पात्र क्यों है वो ज्ञान और उनके गुण के सागर के, जो गुणों का जो सागर उसके समान वो कैसे हैं? जय जयकार किसकी होती है? जो अपने आप से जुड़ गया है उस विशाल सागर से, अपनी आत्मा के विशाल सागर से, जो शरीर से परे है, जो अपने अंदर तक इस गुण को जान पाया और अपने अंदर तक उसको उतार पाया, पूरी तरह से उसको समझ पाया, उसी की तो जय जयकार होगी। जय जयकार हर किसी की नहीं हो सकती ना। जय जयकार तब होती है जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, जब आप कुछ अलग कर रहे होते हैं। तो वही हमारे हनुमान जी भी यहाँ पर कर रहे हैं कि वो कहा जाता है कि अगर हम इसका शाब्दिक सा अर्थ लें तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप गुणों के सागर हैं, आप कपीश हैं, तीनों तीनों लोक में आपका उजियारा है, तीनों लोक में आपकी वाहवाही है, आप राम के दूत हैं, आप अतुलित बलधाम हैं। मतलब आपका बल इतना है कि आपके समान कोई बलवान नहीं है। अंजनी के पुत्र हैं, पवन सुत हैं, आपको पवन सुत कहा जाता है। ये बहुत छोटा सा अर्थ है, और क्योंकि जब हम इस अर्थ को समझ नहीं पाते तो हम सिर्फ उतना ही लेते हैं कि जो हमें दिखाया गया है, हम उसी को ही लेकर के चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अगर हम समझें तो क्या हो रहा है कि कपीश, कपीश यानी कि बंदर, कपी किसको बोला जाता है? बंदर को। लेकिन जो बंदर का ईश है, बंदर का ईश कौन होगा? कपी कैसे होता है, बंदर कैसे होते हैं? उछल कूद कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और हमारा मन उस बंदर के समान है जो दौड़ रहा है। कभी यहाँ उछल रहा है, कभी वहां उछल रहा है, कभी इधर जंप करना, कभी उधर जंप करना, कहीं टिक ही नहीं रहा है। तो ये जो वो टिक नहीं रहा है, उसके टिकने के जो रीजन है वो क्या है? क्योंकि जीवन में उसके अंदर क्या हो रहा है, अलग अलग तरह की चीजें चल रही हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी परिवार, यहाँ पे ये अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो उलझ रहा है। पर जब आप इसके ऊपर विजय पा लेते हैं, जब आप इस बंदर को, यानी जो उछल कूद कर रहा आपका मन है, जैसे हमारी माँ अंजना के बारे में हम बात करें तो अंजना माँ स्वर्ग लोक में, यानी कि इस पर मनस पटल पर हैं, स्वर्ग से वो धरती पर आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चल रहा है कि देखिए जो भी हो रहा है मैं इसमें कुछ नया क्रिएट कर सकती हूँ। उनका मन उछल कूद कर रहा है, तो उनको ब्रह्मा जी कहते हैं धरती पर जाओ, तुम्हें जो भी क्रिएट करना है तुम धरती पर जाओ, वहां जाकर के क्रिएट करो। वो क्रिएट करती हैं। तो क्रिएट किसको कर रही हैं? हनुमान जी को। लेकिन वहां पे उन्होंने किसको साधा? अपने मन को साधा। तो वैसे ही हनुमान जी कपीश, यानी कि आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, इसलिए आपका जो यश है, जो कीर्ति है, वो तीन लोक कौन से? आप ही के शरीर के जो तीनों लोअर चक्रास हैं, उन तीन लोकों की यहाँ पर बात हो रही है। तो जैसे अगर हम बात करें कि 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं, हमें यही पता है कि 14 लोक हैं। उन 14 लोकों में
अगर हम बात करें जैसे भू, भूवर, रसातल, इस तरीके से हमारे ये लोक हैं। पाताल, वैसे ही ऊपर के लोक हैं। तो क्या हो रहा है, जो आपके नीचे के लोक हैं यानी भूलोक, फिजिकल बॉडी, भूलोक यानी आपकी ये फिजिकल बॉडी। भू कैसी है, धरती कैसी है, भारी है। फिजिकल बॉडी कैसी है, भारी है। सूक्ष्म शरीर कैसे हैं, हल्के हैं। तो जब आप अपनी इस बॉडी में श्रेष्ठतम की ओर बढ़ जाते हैं, तब आप क्या होते हैं, आप हल्के होना स्टार्ट होते हो। तो जब आप हल्के होते हो तो दूसरा लोग क्या, आपका एस्ट्रल वर्ल्ड। जब आपकी जो एस्ट्रल वर्ल्ड यानी आपका मन, मन में क्या चल रहा है, इच्छाएं चल रही हैं, आपका इच्छा लोक। दूसरा लोक आपका हुआ इच्छा लोक, आपके मन में जो इच्छाएं चल रही हैं, जब आप उन इच्छाओं को लक्ष्य मन देखते हो, कि उसको ध्यान से जब आप देख रहे हो कि अच्छा ये हो रहा है, ये मेरी इच्छा है, मुझे इसको क्रिएट करना है, जब आप उस पर अपना पूरा फोकस कर लेते हो, तब आप क्या होते हो, आप हल्के हो जाते हो, आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हो। फिर तीसरा आपका आ जाता है मनस्पटल, यानी कि आपका मानसिक, यानी कि वो स्वर्ग जिसे आप कह रहे हो स्वर्ग लोक। तो जब आपके यहाँ एस्ट्रली आप हल्के हो गए, आपको आनंद आने लगा, तो आप कहाँ जाओगे, आनंद लोक में जाओगे ना, यानी आपके स्वर्ग लोक में जाओगे। तो वहां क्या होगा, जब इन तीनों लोकों को आपने इन तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, तो आप क्या हुए, आप अतुलित बलधाम हो गए। आप अपनी आत्मा के दूत बन गए, आप अपने आत्म स्वरूप से जुड़ गए, आप उस राम से जुड़ गए जो आपके साथ में आपसे प्रेम करता है। तो आपका जो ये उजियारा है तीनों लोगों से फैलता हुआ आपकी अंतरात्मा तक पहुंच गया है। आप जब अपनी अंतरात्मा से जब आप जुड़ते हो तो क्या होता है, अतुलित बल, वो बल जो आपको फिजिकल बॉडी में, शरीर में जो बल नहीं है, वो आपकी आत्म बल कैसे, जैसे ना आप विल पावर जिसे आप कहते हो, तो वो जो विल पावर आपकी आती है तो आपको कैसा लगता है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर पावर है, मैं क्रिएटर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो तब जब आप मनस्पटल पे गए, स्वर्ग लोक में गए, तो आपके पास ये पूरी 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 आजादी कि अब मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप अंजनी के पुत्र। अंजनी कौन, वही जो स्वयं को साधने के लिए धरती पर आई, जिसने कहा कि मैं कुछ क्रिएट करूंगी, जिसने, और अगर मैं अपने अपने अंदर देखूं तो कौन अंजन है, मैं, मेरा जो मन है, मेरी जो आत्मा है, वो अंजनी जो धरती पर आई है, क्या करने, अपने आप को जानने। तो मैं यहाँ अपने राम से जुड़ने, अपने आप को जानने आई हूँ। आप अंजनी के पुत्र पवन सुत नाम, पवन सुत यानी कि उस पवन की गति से भी तेज आप हैं। आपको हम यहाँ पर छोटा सा जो लेते हैं ना कि पवन सुत नामा, तो आप इस पवन के साथ, पवन से भी तेज गति में जब आप स्वयं से जुड़ जाते हो तो आपकी गति इस पवन से भी ज्यादा तेज हो जाती है। तब आप उस पवन के पुत्र बन जाते हो, तब आप वो हनुमान बन जाते हो, वही हनुमान जो आपको श्री राम से जोड़ता है। तो चलिए अभी हम सभी लोग राम जी की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे अपने अंदर के राम को, हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। यहाँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है? हाँ एलिका, ये रिमूव कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। शेयरिंग स्टॉप। अगर है तो आप लोग बता सकते हैं।
ठीक है, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए तो सभी ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आप सभी अपने चश्मे हटा दीजिए। आप लोग पानी पी सकते हैं। आप लोग मुझे 2 मिनट दें, मैं थोड़ा इन्वर्टर, आई होप मेरा इन्वर्टर मैं थोड़ा चला लूँ। तो आप मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज़, या फिर मैं फ़ोन अपने मोबाइल के ऊपर आती हूँ। हाँ जी, सॉरी, थोड़ा सा लाइट का इशू आज हुआ। ओके जी। राजश्री जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो राजश्री जी, आपको ऑप्शन मिला होगा। हाँ आशु, ये जो अपने वाटर बॉटल जो चार्ज किए थे, जी जी जी। तो वो हमें 40 डेज तक वो पानी चार्ज करके पीना है, या डेली डेली जो हम चार्ज कर रहे हैं उसको फिनिश करना है? डेली फिनिश करना है। और ये क्वेश्चन लास्ट में आप ले सकते थे, सिर्फ अभी आपको क्वेश्चन लेना था इसके जो मैंने समझाया उसके रिगार्डिंग। ओके। ओके सॉरी। ओके जी। ओके। आपके जो भी क्वेरीज हो लास्ट में लीजिएगा, ठीक है। आपका हैंड डाउन कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग ध्यान में बैठ जाएं। आप सभी लोग अपना चश्मा उतार दें, थोड़ा पानी पी लें और एकदम से रिलैक्स होकर के अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में जैसे भी आप बैठना चाहते हैं आप लोग बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लें। टेक अ डीप ब्रीथ। अपनी आती और जाती सांसों को ध्यान लगाएंगे सभी। स्वयं के पवन पुत्र के साथ जुड़ते हुए, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ते हुए हम आज और आगे की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि मेरे अंदर, मेरे मन में ऐसा क्या है, क्या चल रहा है। स्वयं को और गहराई से जानने के लिए हम सभी आगे की ओर बढ़ेंगे। अपनी आती जाती सांसों को ध्यान लगाएं। कोई विचार नहीं, किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं, केवल आप और आपकी पवन गुरु, पवन पुत्र हनुमान। वही हनुमान जो अतुलित बल धाम है, वही हनुमान
जिनकी गति पवन से भी तेज है, वो हनुमान जो मेरा मन को नियंत्रित कर सकते हैं, वही हनुमान जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया, उन्हीं के साथ जुड़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और सभी आवाहन करेंगे सभी लोगों के दिव्य आत्माओं को, उन सभी परम गुरु मंडली को, सभी नक्षत्रों को, सभी ग्रहों को इस ध्यान में आमंत्रित करेंगे। समस्त लाइट मास्टर्स को, प्रभु श्री राम को, माँ सीता को, लक्ष्मण जी को हम इस ध्यान में आमंत्रित करेंगे। सभी आवाहन करेंगे, सभी को बुलाएं और सभी को सुंदर आसन दें। उन सभी को एक अच्छे स्थान पर विराजमान करें। सभी का बहुत प्रेम से स्वागत करें। और अब आवाहन करेंगे श्री हनुमान जी का। आवाहन करेंगे शिव परिवार का। सभी दिव्य उन्नत चेतनाओं का आवाहन करते हुए आपकी जो भी इष्ट हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका भी आवाहन। और देखिए उन सभी के मध्य विष्णु के स्वरूप प्रभु श्री राम माँ सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ एक सिंहासन पर बैठे हैं। एक पूरी सभा सजी हुई है। उस सभा के मध्य हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां बैठे हैं। अपने आप को विजुअलाइज करें, देखें कि आप सभी हाथ पकड़कर ध्यान में बैठे हैं। अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। श्वासों का साथ नहीं छोड़ना है। हम सभी जो भी अनुभव ले रहे हैं, अलग अलग स्वरूप में ले रहे हैं, अलग अलग रूप में ले रहे हैं। उन सभी अनुभवों के साथ हमारा जो मन है, जो विचलित है, जो दुखी है, जो कंफ्यूजन में है, आज आप अपने इस मन के साथ वार्तालाप करेंगे। सभी देखें कि आपके सामने आपका मन बैठा है। आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस आपके सामने है। और अब उसे पूछना शुरू करें, तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों दुखी हो?
क्या ऐसा है जो तुम्हें चाहिए? कौन सा तुम्हारा लक्ष्य है जो तुमने अभी तक पूर्ण नहीं किया? या क्या है जो मैं तुम्हारे अंदर चल रहा है लेकिन मैं उसे सुन नहीं रही हूँ? क्या है जो मैं बता नहीं पा रही हूँ? क्या है जिसको मैंने छुपाया है? पूछे उससे। पूरी जानकारी ले कि क्या है जो अभी अधूरा है। क्यों इतना विचलित हूँ? क्यों ऐसा लगता है कि अभी भी अकेली हूँ? क्यों ऐसा लगता है कि कुछ है जो भी करना बाकी है? वो क्या है जो बाकी है? क्या है? पूछे अपने आप से। कौन सी इच्छा है जो अधूरी है? सुने अपने अंतर मन की वाणी को। आज पूरा ध्यान आपकी अंतर्वाणी पर। सुने वो क्या बता रही है, क्या बता रहा है, क्या है? बहुत ध्यान से सुनो, पूरी तरह से शांत होकर। पूरी तरह से शांत होते हुए उसको सुने। वो क्या फुसफुसा रहा है? देखिए उसकी आवाज धीमी है या उसकी आवाज तेज है। उसकी आवाज में प्रेम है कि गुस्सा है? क्या कोई कड़वाहट है? क्या है? पूरा एक्नॉलेज करें। अपनी सांसों के साथ बने रहें। आपकी सांसें ही आपकी गुरु हैं। इन सांसों के साथ एक हो जाएं और सुने आपके मन की उस व्यथा को, उस रुदन को जिसे आपने दबाया है, जिसे आपने आज तक अनदेखा किया है। जाने उसे क्या है वो। पूरी तरह से ध्यान दे उसके ऊपर। क्या है?
पूरा ध्यान। और जब आप सबको उसकी वो आवाज स्पष्ट सुनाई दे, जब आपको स्पष्ट रूप से पता चले कि वो क्या है, तब आप अपने सामने बैठे प्रभु श्री राम, जो आपके आत्म रूप के द्योतक हैं, जो बता रहे हैं कि मैं विष्णु स्वरूप राम आपके रोम रोम में रमा हूं। मैं रमा हूं आप ही के अंदर, आपकी आत्मा के रूप में। माँ सीता जो आप ही के अंदर विराजमान है, फर्टिलिटी के रूप में, शांति के रूप में, जो आपके अंदर विराजमान है अपने सत्व गुणों के रूप में। लक्ष्मण जी जो बता रहे हैं कि मैं लक्ष्य हूं, मैं ध्यान देने योग्य हूं और मुझ पर ध्यान देना है, यानी मन पर ध्यान देना है। और सभी को जोड़ने वाले हमारे पवन पुत्र हनुमान जी, उनके समक्ष अपने इस व्यथा को बताए, उन्हें उन्हें समझाए, उन्हें बताए। अगर आप एक लेटर के रूप में उनको देना चाहते हैं तो एक लेटर के रूप में उनको लिख करके दें। अगर आपको लगता है कि मुझे उनके साथ में बात करके सब कुछ आज रिलीज करना है, सब कुछ उन्हें बता दीजिए। जो भी आपके अंदर पेन है, जो भी दर्द है, जो भी किसी के प्रति गुस्सा है, किसी से अलगाव है, जो छूट गया है या जो छोड़ना चाहते हैं, सब कुछ बता दे। पूरी तरह से, पूरी तरह से उनके सामने सरेंडर हो जाए। इस समय कोई आपको नहीं देख रहा है। इस समय प्रभु के अलावा कोई और आपके आसपास नहीं है। उन्हें बताएं एक छोटे बच्चे की तरह सब कुछ उनको बताते चले जाएं। जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, जहां आप अटक रहे हैं, जहां आपका मन उछल कूद कर रहा, सब कुछ। बचपन से आज तक जो भी हुआ, जो आपको पसंद नहीं था, या जहां आपने हेल्पलेस फील किया, जो भी है, सब कुछ, सब कुछ निकालते जाएं, उनको बताते जाएं। आज संपूर्ण लाइट मास्टर, संपूर्ण सभी लोकों से आए हुए मास्टर्स, इस विश्व चेतना में विराजमान सभी सभी शक्तियां, सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी आपको सुन रहे हैं और वो सभी आपको मदद करने के लिए तैयार है। और इस पृथ्वी लोक पर सदा से रहने वाले चिरंजीवी अतुलित बलिधाम
ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी, जिनकी एक हाँक से ये पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, वो स्वयं आपके रक्षक के रूप में आपके सामने उपस्थित है। आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए आपके सामने है। सब कुछ कह दीजिए उनको। अपनी हर बात उनसे कहते जाएं। और जब वो आप उनसे कह दें, तब उनसे इस समस्या के लिए समाधान मांगे कि ये जो भी मेरी परिस्थितियां हैं, ये जो भी मेरे मन के भाव हैं, ये जो भी मेरे अंदर चल रहा है, मुझे इससे निकलने के राह दिखाएं। मुझे इसका समाधान दें। और जैसे ही आप उनसे समाधान मांगते हैं, उनके हाथों से एक दिव्य ऊर्जा का पुंज आपके थर्ड आई चक्र पर आकर गिरता है। ये दिव्य ऊर्जा पुंज आपकी आत्मा के साथ आपको जोड़ रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके सभी चक्रों को, सभी शरीरों को हील करते हुए ये ऊर्जा आपको उस सॉल्यूशन तक पहुंचा रही है, उस समाधान तक पहुंचा रही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आप देखिए कि आपके सामने वो सॉल्यूशन इस समय उपस्थित है। हनुमान जी आपको वो दिखा रहे हैं कि आपकी इस समस्या का समाधान यहाँ है। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। मुझे वो समाधान दे, हे हनुमान जी। जैसे आप मुझे अब मेरी आत्मा से जोड़ रहे हैं, जैसे आप स्वयं सब कुछ साध कर स्वयं ईश्वर में विलीन हैं, जैसे आपके पास हर समस्या का समाधान है, तो मुझे मेरी इस समस्या का भी समाधान दें। मुझे दिखाएं कि मुझे क्या करना है, मुझे बताएं। हो सकता है आपको कोई इंट्यूशन आए, हो सकता है आपको बाहर कहीं कोई सॉल्यूशन मिले, हो सकता है आपको ध्यान में कुछ दिखाया जाए या सपने में कुछ आपको दिखे। आपको पूरी तरह से समर्पण भाव में आना है। पूरी तरह से समर्पित होते हुए उस समाधान को लेते हुए
और अपने अंदर के सभी दुखों को छोड़ते हुए, जो भी आपके लिए हितकारी नहीं है, उस सब को यहाँ बैठे जो दिव्य लाइट मास्टर्स हैं उनको सौंप दीजिए। वो उसे दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। और इस सॉल्यूशन को लेते हुए आप धीरे धीरे सभी लाइट मास्टर्स को, सभी दिव्य ऊर्जाओं को, सभी ग्रहों को, नक्षत्रों को प्रणाम करके उन सभी को विदा करते हुए प्रभु श्री राम, हनुमान जी, माँ सीता, लक्ष्मण जी को प्रणाम करके उन सभी को धन्यवाद देते हुए, सभी को विदा करते हुए, अब आप सभी धीरे धीरे इस ग्रुप से, इस सर्कल से अपने अपने स्थानों को लौटेंगे, अपने अपने शरीरों में लौटेंगे। सभी वहां से वापस आना शुरू करें। आप पूरी तरह से हल्के हो चुके हैं। वापस अपने शरीरों में लौट आए। अपने हाथों की उंगलियों को महसूस करें। महसूस करें अपने शरीर को और फील करें कि जब आप इस शरीर से बाहर गए थे तब ये कितना हैवी था, और जब आपने अब इसके अंदर प्रवेश किया है ये कितना हल्का है या ये भारी है। कैसा आपको महसूस हो रहा है उसे महसूस करें, पूरी तरह से महसूस करें। और धीरे धीरे आप सभी अपनी उंगलियों को हिलाते हुए अपनी हथेलियों को खोलें, अपनी आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे एक प्यारी सी स्माइल के साथ हथेलियों के बीच ही अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे सभी ध्यान से बाहर आए। थैंक यू जी सभी का। आप सभी को ध्यान कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, या आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग हैंड रेज कर लीजिए जिनका भी कोई क्वेश्चन है। थैंक यू कृतिका जी, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं, उसके बाद हम लोग अपना वाटर चार्ज करेंगे, देन उसके बाद आज का रेमेडी। कोई शेयरिंग है तो आप लोग बता सकते हो। जी रचना जी। या आशु ना, बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा, बहुत सुंदर सेशन रहा। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू जी। एक्सपीरियंस। ओके, किसी को कोई एक्सपीरियंस आए हैं? अभी तो नहीं आए हैं, बट फिर भी कोई एक्सपीरियंस ही है ये कि ओके। थैंक यू जी रचना जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग।
हाँ जी, आप मेडिटेशन आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी समय आप चूज कर सकते हैं। ओके जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, कोई शेयरिंग? ठीक है। ओके, तो अभी आप सभी लोग अपना अपना वाटर बॉटल खोल लीजिए, या जो भी आपके पास पानी है उसको आप अपने सामने रखिए। इस पानी को बहुत प्यार से, बहुत ही लव के साथ आपने आज देखना है। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, अपने आप को बहुत प्यार से भरा हुआ महसूस करें। अनकंडीशनल लव की पूरी ऊर्जा आपके हृदय चक्र में उतर रही है। आपका हृदय चक्र प्रेम की ऊर्जा से भर चुका है, और ये प्रेम की ऊर्जा आपके हृदय चक्र से आपकी आंखों के द्वारा इस जल के पात्र में जा रही है। इस जल को बहुत प्यार से देखना शुरू करें। जितना भी अनकंडीशनल लव इस ब्रह्मांड में है, जितना भी प्यार इस ब्रह्मांड में है, उस प्यार को इस जल के अंदर डाल दीजिए। इस जल में, इस ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी हीलिंग एनर्जीज हैं, जितनी भी दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आपको, आपके काम को सफल करने में आपको मदद कर रही हैं, वो सभी इस जल के अंदर आकर उपस्थित हो जाएं। जितनी भी ब्रह्मांड में दिव्य चेतनाएं, हीलिंग ऊर्जाएं, प्राणी, रेकी, ऐसी जितनी भी हीलिंग एनर्जीज हैं जो मेरे इस कार्य को होने में मेरी मदद करें, वो सभी इस जल के पात्र में आकर उपस्थित हो जाएं। सभी नदियों का, दिव्य कुंडों का जल इस पात्र में आकर उपस्थित। अब आप श्री राम जी के नाम का इसमें आवाहन करें, चैंट करें। सभी 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 चैंट करेंगे। राम, 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 राम। और सभी महसूस करेंगे कि इसके अंदर प्रभु श्री राम के करुणा की, दिव्यता की, मर्यादा की, प्रेम की, वो रघुवंश की जो रीति है, उसकी ऊर्जा इस जल के अंदर आ रही है। उन्हीं श्री राम के मर्यादित स्वरूप की ऊर्जा इसमें आ रही है। महसूस करें। और सभी अब हनुमान जी का आवाहन करते हुए इस जल में ओम हं हनुमते नमः, 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 ओम हं हनुमते नमः। चैंट करते हुए श्री हनुमान जी की ऊर्जा इस जल के अंदर आते हुए, स्थापित होते हुए महसूस करें। उनकी शक्ति इस जल के अंदर आकर उपस्थित हो चुकी है। अब आप इस जल में आपकी जो भी विश है, आप उस विश को इसके अंदर बोल दीजिए। सभी बोलिए।
और इसके साथ ही आप बोलें कि मेरे रिश्तों में प्यार भरा हुआ है, मेरा हर एक रिश्ता हील्ड है, मेरे हर एक रिश्ते से मुझे अनकंडीशनल लव मिलता है, मेरा हर एक रिश्ता मुझे सम्मान देता है, मुझे हर तरफ से प्यार मिलता है। इस ब्रह्मांड का जितना भी अनकंडीशनल लव है उस सब पर मेरा अधिकार है। मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे धन मिल रहा है, मुझे सम्मान मिल रहा है। मैं इस दुनिया में एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह जीवन जी रही हूँ। हे हनुमान जी, आपकी कृपा से मेरे रिश्ते प्यार भरे हो चुके हैं। आपकी कृपा से मुझे हर तरफ से सम्मान मिल रहा है। आपकी कृपा से मेरा जीवन हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। मेरे जीवन में हर प्रकार का सुख है, शांति है, समृद्धि है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे सभी रोगों को, मेरे सभी दोषों को दूर कर देने के लिए, मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर देने के लिए, मेरे मन को शांत कर देने के लिए, मेरे जीवन से जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं प्यार से, पॉजिटिविटी से भरा जीवन जी रही हूँ। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जी। इस जल को आप लोग को रोज पीना है, क्योंकि हम ये 40 दिन तक हर रोज ही करेंगे। तो 40 दिन के अंदर आपको नजर आएगा कि क्या चेंजेस आए हैं। एंड इस पानी को अभी भी आप चेक करके देखोगे तो इस पानी का आपके घर के पानी से, जो भी नॉर्मल वाटर आप पीते हो, उससे टेस्ट चेंज हो चुका होगा। इसमें एक अलग तरह की, या तो आप लोगों को स्मेल आ सकती है, या आपको इसमें अलग तरह की कुछ भी, कुछ अलग फील होगा आपको, टेस्ट में हो या कुछ भी होगा, बट आपको चेंज नजर आएगा। जिनको भी आए वो बता सकते हैं। तो आशु, चलते हैं। कल कल मुझे कल आया था टेस्ट, खाने का टेस्ट आया था पानी में, जी जल में। जी जी जी। यस, बहुत मीठा हाँ, लग रहा ओके। एक एक करके बताइए, मुझे ना ऐसे समझ नहीं आ रहा है। है। यस, बहुत मीठा लग रहा है। जो आप नॉर्मल पीते हैं वैसा या उससे अलग? नहीं, उसे अलग, बहुत अलग, मतलब आप लोग जब इसको कॉन्टिन्यूटी में करेंगे तो आपको एनर्जी समझ में आएगी। और ये पानी ना आप अपनी पूरी फैमिली को भी पिला सकते हो। जैसे हम इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं ना कि आप, हमारे रिश्ते प्यार भरे हो चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी आप इसको अपने फैमिली मेंबर्स को आप दे सकते हो। जिनको भी कोई भी इशू है, मेंटली कोई इशू है, हेल्थ का कोई इशू है, आपके वो डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाते फ्रेंड्स को भी दे हैं। सकते ये हैं। पेट्स को भी दे सकते हैं। अगर पेट्स को कोई इशू है तो आप उसको भी दीजिए। इवन मेरा तो पेट, जो अभी तो खैर मेरे पास नहीं है, बट मेरा तो जो पेट था ना, तो वो तो मेरे साथ मेरे मंदिर में बैठता था जब मैं पूजा करती थी। तो उसको पूरा पूरा फ्रीडम था, वो वहीं उतनी देर वो बैठता था जितनी देर मेरे जाप चलते थे। तो आपको हमेशा उनको अलाउ करना चाहिए, बिकॉज वो भी हमारे ही तरह है, उनका भी अधिकार है सभी चीजों के ऊपर। तो आप इसको कंज्यूम करिए और पेट्स को भी दीजिए, जिसको भी देना चाहते हैं। आप जिसको भी दोगे ये उसके लिए बेनिफिशियल ही होगा, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है। स्मेल भी बहुत बाकी अच्छी आ सभी लोग। हाँ जी। स्मेल अच्छी आ रही है। अरे वाह। जिन जिनको आ रही है, जिनको नहीं आ रही है, वो लोग डाउट में ना जाइएगा, क्योंकि आपका ऑरा चेंज होते होते समय लगेगा। अ, कुछ लोगों को समय लग सकता है, कुछ लोगों का इंस्टेंट हो सकता है। क्योंकि आपकी जितनी आप जितना ज्यादा विश्वास करते हो उतना ही ज्यादा आपके साथ चीजें होती हैं। तो आपका ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। 20 लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन कैमरा सिर्फ 4-5 लोगों के ही ओपन है। क्यों भाई, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या आपकी अच्छी नहीं है, ये बताओ। ये अच्छा, मेडिटेशन मेरा में तो बहुत नेट चला गया अभी था, बंद मेरी चार्जिंग ही खत्म हो गई थी। मैंने ओके। जस्ट अभी ही बंद किया था कैमरा, जब पूरा सेशन हो गया। बाकी बाकी लोगों ने तो अभी भी ऑन नहीं किया है।
मतलब अच्छा लगना एक्चुअली चाहिए ना। एक रिक्वेस्ट थी टिल जी जी 6 o'clock तक है ना पूरा वाटर चार्जिंग वगैरह करके वाइंड अप कर दीजिए, बिकॉज है ना मेरा फिर उसके बाद नहीं हो पाता है। जैसे अभी मैंने ओके। कैमरा एक्चुअली मेरी कोशिश, देखिए मेरी कोशिश रहती है, बट एक्सप्लेनेशन भी कई बार ज्यादा हो जाती है, कई बार बहुत सारी चीजें रहती है, बट देखिए मेरी तो कोशिश है कि मैं जल्दी से फ्री हूँ कि मैं दूसरा सेशन जा करके कर सकूं। बट हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है आप लोगों के साथ बातचीत करने में, बट आई विल ट्राई कि मैं 6 बजे तक आप लोगों को फ्री कर सकूं। तो ठीक है जी, आज की हम लोग रेमेडी ले लेते हैं। तो आज की रेमेडी हमारी जो है, जो रिचुअल आपने करना है आज हनुमान जी के को, तो जिन भी लोगों को मनी का इशू है, जो लोग भी अपने मनी के एरिया में, फाइनेंस के एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को करना क्या है वो, अगर तो आपको पॉसिबल हो तो आप हनुमान जी को, पीपल का पत्ता आता है या बरगद का पत्ता, ठीक है, उसके ऊपर आपने हनुमान जी को राम नाम लिख करके उसकी एक माला बनानी है, और वो माला बना करके आपको हनुमान जी को अ, चढ़ा करके आनी है उनके मंदिर में, ठीक है। और दूसरा रिचुअल ये रहेगा, जिनका भी बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा है, या बिजनेस या जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो या फाइनेंस का कोई इशू है, आप ये बरगद के पत्ते 11 पत्ते लेंगे या 21 पत्ते लेंगे, या फिर पीपल के 11 या 21 पत्ते लेंगे, उनकी आप माला बनाएंगे, राम नाम लिखेंगे, साथ में आप अपने घर से जो हनुमान जी का सिंदूर आता है ऑरेंज कलर का, ठीक है, आपने थोड़ा सा वो सिंदूर लेना है, उस सिंदूर में आपने चमेली का तेल मिक्स करना है, उसको आप लेकर के जाइए मंदिर में, पुजारी जी को कुछ दक्षिणा दे करके उनको बोलिए कि आप ये जो सिंदूर है इसको हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। तो जैसे वो उनको चढ़ाएंगे, अब आपने क्या क्या करना है, जैसे उन्होंने पूरा उनको चढ़ा दिया, अब आप भले ही वो एक तिलक लगाएं, मतलब एक तिलक भी आपके उससे लगा दिया उन्होंने, तो मतलब हनुमान जी को वो समर्पित हो गया। अब आपने क्या करना, आपने पंडित जी को बोलना है कि हनुमान जी का जो पैर आपके लेफ्ट साइड में है, यानी कि जैसे आप मंदिर में जाओगे तो जो पैर उनका, हनुमान जी का जो ऊपर उठा हुआ पैर है, ठीक है, जो पैर जमीन से उठा हुआ है, उस पैर के आपने बोलना है कि इस पैर का जो सिंदूर है आप मुझे उतार करके थोड़ा सा मेरे इस पात्र के अंदर दे दीजिए। पंडित जी आपको वो दे देंगे, हर जगह पंडित जी दे देते हैं। तो आपने वो लेना है, उसको अपने घर लेके आना है, यहाँ जहां भी आपका बिजनेस है, चाहे आप घर से कोई ऑपरेट कर रहे हो, चाहे आप का कहीं बाहर कोई बिजनेस है, तो आपने क्या करना है, उसका एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक जब आप बनाएंगे तो आप, हनुमान जी के एक भाई है जिनको कहा जाता है गतिमान, तो आप करेंगे गतिमान, 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 वैसे। और आपका जो स्वास्तिक बनेगा, उस स्वास्तिक को आपने इक्वल बनाना है, यानी कि अगर 4 अंगुल वो ऊपर है तो 4 ही वो नीचे भी होगा, मतलब वो चारों एंगल से बराबर होना चाहिए। और उसके दोनों साइड में आप 2 लाइन खींचेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, ताकि आपका और हनुमान जी का कनेक्शन बने। ऊपर वाले एरियाज को आपने ओपन छोड़ना है, बराबर वालों पे आपने दो लाइन खींचनी है, ठीक है। और आपने गतिमान का चेंट करना है। जब आप गतिमान का चेंट करोगे तो क्या होगा, वो जो आपके व्यापार में जो भी रुकावट आई है, वो रुकावट आपकी दूर होगी। ये रिचुअल आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और जैसे कि अभी हमारे पास 8 बड़े मंगल हैं, तो एक हमारा जा चुका है, इसके अलावा हमारे पास 7 बड़े मंगल बचे हैं, उसके अलावा भी आप आगे पूरा साल भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने, जैसे आप ये रिचुअल करके आओगे तो मंदिर में आप प्रसाद भी लेकर के जाएंगे, जो लाल बूंदी आती है, लाल बूंदी का प्रसाद लेकर के जाओगे, उस प्रसाद को आपने मंदिर में चढ़ाने के बाद आसपास के लोगों को बांटना है, ठीक है। तो आज का हमारा ये रिचुअल है, इस रिचुअल को आप करिए, ये बहुत ज्यादा पावरफुल रिचुअल है। सिर्फ गतिमान का नाम लेते हो तो आपके बिजनेस में मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी हील होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसे करिएगा। और ओके जिसका जी। कुछ ऐसा
मनी मनी का कोई इश्यू नहीं है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जिन लोगों का मनी का इश्यू है वो लोग कर सकते हैं। या आप किसी चीज में ना स्पीड चाहते हो, मेरा कोई काम है जिसमें मुझे स्पीड चाहिए, कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी है जहां पे आप अटके हुए आप चाहते हो कि ये काम मेरा स्पीडली हो जाए, तब भी आप गतिमान का नाम लेकर के ये वाला रिचुअल करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो कोई मंदिर तो नहीं होता है, और हम्म। तो उसके लिए मैं तो आप इसे अपने घर में अगर हनुमान जी है तो आप घर पे कर सकते हो, है ना। तो आप इसको घर पे कर सकते हो। और अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ आप गतिमान का नाम स्मरण करेंगे ना, आप सिंदूर भी मत चढ़ाइए। ये सिर्फ उनके लिए जो विदेश में रह रहे हैं, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है। बट जिनके लिए पॉसिबल है वो प्लीज इसे स्किप मत करिएगा, ठीक है। जैसे कल्पना जी इंडिया से बाहर है, वहां मंदिर मिलना मुश्किल है, तो उनके लिए ये है कि आप सिर्फ गतिमान का नाम लेकर के आप मानसिक रूप से ये महसूस करेंगे, फील करेंगे कि आप हनुमान जी के एक मंदिर के अंदर है, आप उनको ये चोला चढ़ा रहे हो। अब आप उनके पैर से आपने सिंदूर लिया है, उस सिंदूर को आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर उससे स्वास्तिक बना रहे हो, या आपकी जो भी इच्छा है उसके रिगार्डिंग आप ये स्वास्तिक बना रहे हो। और आप गतिमान का चैंट कर रहे हो, गतिमान 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 गतिमान। तो ये उनके लिए है। लेकिन जो फिजिकली जाकर के कर सकते हैं उनको फिजिकली ही करना है। किसी को पैसा दिया और वापस नहीं आया तो उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये आप इसके लिए भी कर सकते हो, अगर आपका पैसा वापस नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हो। मनी से रिलेटेड कुछ भी होगा आप इसको करेंगे तो आपको रिजल्ट 1000% मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ जी। 8526 आपका नाम तो नहीं पता है क्या है, आप भी कर सकते हैं। ओके जी। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। आप लोगों को सेशन कैसा लगा, आप लोग ग्रुप में प्लीज शेयर करिएगा। सभी का ये शुक्रिया। मंगल को कोई ही किसी करना है, ये मंगल को ही करना है। दोनों मैंने आपको बोले हैं, आप मंगलवार को भी कर सकते हो, बाकी किसी दिन भी कर सकते हो। मंगलवार को आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ मैं हनुमान जी के साथ में ना, आज उनका दिन है तो मैं अटैच हो रही हूँ। या तो आप कंटिन्यू में करें, मतलब लाइक आपने लिया 41 डेज का मैं रिचुअल ले रही हूँ तो मैं 41 डेज इसको करूंगी, ठीक है। या फिर आप ये करो कि मैं 41 मंगलवार इसको करूंगी, वैसे आपने लेना है। मैं 11 मंगलवार करूंगी, मैं 21 मंगलवार करूंगी। मतलब एक आपने एक टाइमलाइन देनी है उनको कि मैं इतने दिन इसको करूंगी। क्योंकि हनुमान जी का कोई भी उपाय है वो 1 डे भी उपाय है उनके बहुत सारे, वो भी मैं दूंगी। लेकिन आप जब किसी एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हो, जब आप एक रिदम में चलते हो ना, जैसे आप एक पाथवे बनाते हो, तो चीजें आपकी लाइफ में जल्दी होना स्टार्ट होती हैं। लाइक मैं आपको बोलूँ नहीं आप 1 डे कर लो, 1 डे जब आप करोगे, आपकी एनर्जी कनेक्टेड थी नहीं थी, आपका मन था नहीं था, आपको अच्छा लग रहा था नहीं लग रहा था, आपको विश्वास था नहीं था, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। बट जब आप कॉन्टिन्यूटी में करते हो, 11 21 51 करते हो, तो आपको क्या लगता है कि हाँ नहीं, ये अब मेरा एनर्जी सर्कल बन रहा है वैसे, ठीक है। ओके और जी। वो जो दीपमाला कल जो आपने बताया था, हाँ जी। तो वो अगर कल मैंने किया था तो आज मुझे 2 करना है, तो वो जी। एक ही में मैं 2 करूँ ना, वो नहीं स्टैंडिंग। नहीं, रोज आपने ना वो आटे से, या तो आप आटे से बनाओ या मिट्टी वाले जो दिए होते हैं या कैंडल्स जो आपके पास हैं, वो आपने बढ़ाते जाना है। जैसे आज कल आपने 1 जलाया था तो आज आप 2 जलाओगे, फिर आप 3 जलाओगे वैसे। पर वो तो कल तो मैंने घी वाला किया था, पर आज हम्म। तो मैं सीसम सीड ऑयल का ही मैं करूंगी। सेसमे, हाँ कोई भी आप ले सकते हो, आपके पास मस्टर्ड ऑयल है नहीं आप मस्टर्ड ऑयल लगाइए, आपके नहीं पास नहीं, सेसमे कोई ऑयल है, कोई भी ऑयल लगा सकते हो। हाँ, पर वो तो मैं वो बाती बना के मैं उसमें डालूंगी, वो बाती तो हटा हाँ दूंगी और फिर आज का दूसरा डालूंगी। जी 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 बिल्कुल, वो आप हटा दीजिए। अगर आप मिट्टी का दिया लगा रहे हो और अगर आप आटे के दिए बना रहे हो ना, फ्लावर से आप बना रहे हो, है ना, नहीं, मिट्टी तो का फिर आपको नया नया नहीं, बनाना पड़ेगा। मिट्टी का हाँ तो मिट्टी मिट्टी का का तो फिर आप उसको उसको रीयूज कर सकते हैं। हाँ,
क्योंकि मिट्टी वो वाला आप फ्लावर। यूज कर सकते। हाँ वही वही ना, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप वो मिट्टी वाला चला सकते हो, या फिर मैंने कल आपको ऐसे टी लाइट्स दिखाए थे ना, ये आप ये टी लाइट्स भी यूज कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास जो भी है, भगवान जी को क्या चाहिए, आपका भाव। ठीक है, तो आपका भाव इंपॉर्टेंट है, आप क्या चीज यूज कर रहे हो उससे ज्यादा आपका भाव जरूरी है। ठीक अभी है तो मैं कल्पना जी। ये यूज करती हूँ, ओके। पर रोज एक ही, क्योंकि ये तो जाएगा नहीं, एक ही रोज में चलाती हूँ। हाँ ये तो, ये कहीं नहीं जाएगा, ये तो आपका चलता जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो ओके। मच, बहुत अच्छा लगा, ओके बहुत जी, अच्छा लगा थैंक यू मेडिटेशन। कल्पना आई जी, विल थैंक यू सो मच। कनेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू ऑल, आप सभी का। और किसी का कोई अगर सवाल है कुछ है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सेशन ओवर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सभी का। यहाँ किसी का कोई सवाल कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया।